मैंने उनको ये कह दिया था स्टेज पे, बोल ही और दिया मुझे था, पीछे से लोग इशारे कर रहे थे, मर गया ये लोग कौन थे मैं जानना उसने चाहता हूं। ऐसा किया, मैंने रेट बता दिया। हाँ भाई, मैं चूड़ी पहन लेता था, बिंदी लगा लेता था। बिंदी ये पाकिस्तान में है क्या राहिल? मेरे शो में आ रहे बमना पटे। तो मैं एक बार, रियल स्टोरी है ये, नंगा भाग गया था मैं। मेरा घर था और सामने एक और घर था, तो वहां से बहुत तेज पानी गिरता था। हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैं जारा के शोरूम गया हूँ भाई निक्कर में, और और कुछ ये लेना, हरामखोर बता नहीं रहा 2 छेद भी है। गलत बात है ना, मैं नहीं पहनता चड्डी भाई, ये सब ऐसा नहीं मेरा कहना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ 8 एकड़ जमीन नाम है। जरूरी है वो प्रेम करना कि इकलौता वारिस हूँ, इसलिए। सो हाय गाइस, दिस इज राहिल खान एंड दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ माय पॉडकास्ट, जिसमें मैं लेकर के आया हूँ अनपॉपुलर आर्टिस्ट के अनपॉपुलर ओपिनियन। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है जयदीप गिरी, जिन्हें हम जेडी भी करके बुलाते हैं। तो कैसा लग रहा है भैया आपको आज मेरे शो पे आके? बहुत बढ़िया, पहली बार कैमरे के सामने हूँ भाई, तो एक्स वीडियो में तो गया हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब फील है। एक्स वीडियो में गए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, देखो पैसा सब कुछ नहीं है, हाँ, बट बहुत कुछ है। ये आप थोड़ा ओशो टाइप, अगर मेरे को पॉडकास्ट करना होता तो मैं नहीं उनको नहीं पिच नहीं, करता ना। मेरे माल में दम है भाई। ऐसा वो नहीं है, ठीक है, मेरा ये माल बढ़िया ठीक था, देता है, बढ़िया था। बिल्डर बढ़िया आदमी है। तो भैया आज का पॉडकास्ट हम आज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या आपका जॉनर क्या है? कुछ नहीं करता भाई, मैं मजे करता हूँ, बस सोचता ही रहता हूँ दिन भर, लिखता रहता हूँ, बस कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो चल रहा है। ठीक, मतलब मैं एज अ राइटर भी वर्क कर रहा हूँ, हाँ। एज अ कॉमेडियन भी हूँ, जो तुम जानते हो हाँ, बहुत सालों से। तो राइटिंग में स्पेसिफिक क्या लिखते हो आप? मूवीज के लिए लिखते हो? देखो, मन तो मेरा है सेक्स स्टोरी लिखने का। तो क्योंकि उसमें मैं बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हूँ, एडिक्ट हूँ, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। हाँ, तो ये अभी सब मजाक ही चल रहा है ना, अभी चालू तो नहीं हुआ? नहीं, हाँ, कोई ठीक। कोई कैमरा चालू नहीं है। हाँ, बंद ही रखना, वो ऐसी बात है। कैमरा भी नहीं चालू है, अभी हम करेंगे थोड़ी देर से। मैं एज अ राइटर हूँ, मैं अभी मुंबई हूँ, तो मुंबई, अभी जो आप अपन जैसे जबलपुर में, मैं आपसे पहली बार मिला, तो जबलपुर में क्या इतना काम नहीं मिल रहा था कि आपको मुंबई जाना पड़ा, या मुंबई की कोई एक अलग स्टोरी है? हाँ, मैंने जाकिर खान एक बार लाइव था, हाँ इंस्टाग्राम पर। हाँ तो जाकिर खान था या कोई कमेडियन था, हाँ तो बड़ा बोलते हैं तो जब वायरल ज्यादा हो शायद, तो कोई कमेडियन था, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं जबलपुर का कमेडियन हूँ और मेरे अंदर आग है। हाँ, तो उन्होंने कहा जबलपुर छोड़ दे, तो उस चक्कर में मैं मोटिवेट हो गया था उनसे। तो छोड़ दिया? हाँ, फिर छोड़ दिया। तो उनने ये भी बताया था कि मुंबई आ जाएगी बस? नहीं, उन्होंने कहा जबलपुर छोड़ दे, बस तो मैं गाँव चला गया। तो आप मंडला एग्जैक्टली वही बोल रहा हाँ, मैं, मैंने मंडला कहा खेती बाड़ी ही देखी जाए, मंडला ही चले जाते। हाँ, सही था, ठीक है। ऐसा है। भैया आपके हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडी की क्या डेफिनेशन है, और स्टैंड अप कॉमेडी एक स्टेज कॉमेडी से कितनी डिफरेंट होती है? स्टेज कॉमेडी जैसे अपन कपिल शर्मा शो देखते हैं, और जितने भी हम जो बेसिकली टीवी सीरियल्स पे जो कॉमेडी देखते हैं, जो एक स्टेज होती है, स्क्रिप्टेड होती है, तो वो और स्टैंड अप कॉमेडी कितनी डिफरेंट है? स्टैंड अप कॉमेडी स्क्रिप्टेड होती है, ऐसा नहीं। आज लोग प्रैक्टिस करते हैं सालों साल, माइक करते हैं, माइक से शुरू करते हैं, फिर किसी के लिए ओपन करते हैं, फिर धीमे धीमे खुद का 1 घंटा लिखते हैं, ये चलता है सर्कल में। ओके, तो मैं भी स्क्रिप्टेड हूँ, कुछ क्राउड वर्क करते हैं, जैसे हर्ष गुजराल बहुत लेजेंड हर्ष गुजराल, मतलब मेरे को लगता है हर्ष गुजराल मुर्दा घर में शो करेगा तो 2 मुर्दे तो जाग ही जाएंगे, इतनी एनर्जी उस बंदे में, उस बंदे की एनर्जी है। हाँ, शिलाजीत वाले क्यों नहीं ले रहे हैं हर्ष गुजराल को, क्योंकि वो एक परफेक्ट कैरेक्टर है उसके लिए। अच्छा, आपका ये डाउट है कि वो उसको अपने एडवर्टाइजमेंट, इतना जोश, इतना एनर्जी उनके अंदर है। रिवाइटल वाले, मैं बोल रहा हूँ फाड़ देंगे भाई वो। हर्ष को लो, हर्ष गुजराल, ठीक है, ये बढ़िया। मैंने ओपन किया था उनके लिए, जबलपुर में आए थे वो। हाँ, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल हक दिया था उस शो में। लोग मेरे को हैकल कर रहे थे, मैंने कहा रोज का है। अच्छा, हैकलिंग रोज के घर में भी चलती है? मैं भी हकलाता हूँ एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप हकलाते हो? हाँ, मैं इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ, आप वहां पे बात कर रहे थे ना जब भी अपन फोन पे, तो मेरे को लग रहा था कि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बचपन से नेटवर्क नहीं आ रहा है। हकला तो हूँ मैं। अच्छा, तो अपन वापस से टॉपिक पे आते हैं कि आपके हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, और कॉमेडी क्या है, और स्टैंड अप कॉमेडी क्या है?
एक आर्ट फॉर्म है। देखो भाई, मेरे को खुशी मिलती है लोगों को हंसाना। स्टैंड अप कॉमेडी क्या नहीं, बोलते ये हैं, तो रवि गुप्ता ने कहा है, हाँ। रवि गुप्ता का सर का बहुत बड़ा फैन, कि एक दुख है और आप हमारे दुख पे ही हंस रहे हो। हाँ, मेरे ट्रॉमा, बस मैं उसको उस वे में बता रहा हूँ, कवि वाले अलग वे में बता रहे हैं, है दुख ही। ओके। तुम कितने गलीच हो, तुम किस दुख पे हंस सकते हो, वो तुम्हारे तो ऊपर। मतलब जितने भी हमारे कॉमेडियंस हैं वो अपनी डेली लाइफ के जो भी हाँ उनके दुख होते हैं अपने वही वो आर वर्ड और रोना ही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। ओके। तो आपको इस चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं? चूतिए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्टैंड अप, मैं तो बस जाके अपनी कहानियां सुना रहा हूँ, ये चूतिए पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे, ये फील होता है मेरे को। दिख रहा है ना तू चेहरे से भी। तो मेरे को ये लगता है, मैं पैसे के लिए बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। मेरे को लगता है कोई पैसन पैसे के लिए होना ही नहीं चाहिए, प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए। एल्विस यादव नहीं बनना प्लीज गाइस। एल्विस यादव की बात नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि नहीं करते हैं। हमारा सॉरी भाई, अच्छा पॉडकास्ट हम करना चाह रहे हैं। ओके सॉरी, आपका कैमरा इधर है। हाँ, मैं तो फेमस, देखो भाई मैं उतना फेमस नहीं हूँ ना, हाँ, तो बोलेंगे अरे बिल्ली का मुंह है, तो उस तरह चल जाता है। ओके, ठीक है। तो आपको कब ऐसा लगा, लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू आर मेंट टू बी अ कॉमेडियन, और आपने पहला माइक कब किया? क्या आपको ये ऐसा फील बचपन से आ रहा हाँ, था? मैं कॉमेडियन बचपन से था, बट पता नहीं था मेरे को ओके। कि मैं ये सब करता हूँ। मेरे दोस्त लोग जोक्स लिख के लाते थे। जोक्स लिख के लाते थे स्कूल टाइम पे? हाँ, और मेरे से कहते थे ये जोक सुना तू बहुत अच्छा जोक सुनाता है। लिख के भी वही लाते थे और देते थे लिख के भी आपको? वही लाते थे, कि वो मेरे को बोलते थे मुझे पता भी है हाँ, ये ये जोक क्या है, जोक, लेकिन तू सुना देगा। डिलीवरी तुम्हारे वहां हाँ, से तो चाहिए। ये बहुत बेहतरीन, तो पिछले जन्म में कोई औरत था, तेरी डिलीवरी बहुत बेहतरीन है। तो उसने मेरे को ये सब ऐसा हुआ। फिर Okay. मैं एक शो देखने गया था मानस भवन में। तो आप वो शो तो अपन चलते हैं वहां पे, वो अपना वो वाला क्वेश्चन हो जाए कि आपने पहला माइक कब किया। हाँ, तो ये edit जो हो जाएगा। जो जोक्स, हाँ वो हम देख हाँ, लेंगे। ठीक है। जो जोक आपको लिख के लाते थे, क्या आपको कोई अभी जोक इस मोमेंट पे याद आ रहा है कि कैसे जोक सुनाते थे आप उसमें? गंदे, बहुत गंदे जोक सुनाते थे एकाध भाई। एकाध मैं अभी जोक सुना दूंगा तो मुझे जेल हो सकती है, ऐसे जोक सुनाते थे, और इतने बोल्ड जोक। मुझे तो नहीं होगी ना। तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि कॉमेडी कहाँ से आती है, हाँ हाँ तो मेरा एक दोस्त है आनंद, उसने बताया कि नए थॉट्स, तो हाँ नए थॉट्स हैं वही कॉमेडी है एक प्रकार से। हाँ। तो जैसे मैं ये सोच रहा था कि गॉड इज सो क्रिएटिव, कितना स्मार्ट है और कितना क्रिएटिव है गॉड। ठीक है। उसने लाइट दी है जुगनू की गांड में, पता है आपको? हाँ, और वो ऑब्वियसली हमने देखा होगा। कितना छोटी है वो। हाँ, लाइट। मैं इमेजिन करता हूँ कि हमारे पास नहीं है वो लाइट। अगर होती ना, माँ कसम मजा ही आ जाता भाई। मैं तो चाहता हूँ कि लाइट मेरे पास हो। वो भाई चेक कर रहा कि मेरी नहीं है, हमारे पास नहीं है लाइट। ओके। होती तो खम्भों पर चाचा लटके होते। स्ट्रीट लाइट का काम करता हूँ। हाँ, हैप्पीडेंट का आइडिया वहीं से आया है उनको, मैंने ही दिया है वो। ये लोग क्लेम नहीं करते, वो वही बादशाह वाला सीन है। ओके। क्रेडिट नहीं मिलता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे भी होती तो जो आज हम हैप्पी डेंट पे जो ऐड देख रहे हैं वो जो दांत दिखाता है, हाँ, तो वो मतलब मैंने दुनिया ही बना ली थी। मैं सब लोगों को ये सोचने लगा था कि अगर लाइट होती तो ब्रैक करते लोग, मेरी लड़की से शादी कर लो, 440 वॉट लाइट है, ऐसा कुछ चलता हो। ओके, ठीक है। आपके हिसाब से क्या स्कोप है स्टैंड अप कॉमेडी में अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो? कुछ स्कोप नहीं है। तो मतलब स्कोप है, बट आप स्कोप को लेकर चलोगे तो फिर कोई स्कोप नहीं है। निस्वार्थ भाव चाहिए। मतलब अगर आप गोल सेट करके चलो कि आपको सिर्फ पैसे मतलब कमाने हैं, अचीवमेंट सोचो ही मत कि तो मैं वायरल हो जाऊंगा, कार खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, तो मुश्किल लगता तो है मुझे। आपने ऐसे कोई गोल सेट ये थे मेरे पहले, फिर मैंने चेंज किया प्लान। तो अब आपके हिसाब से आपके कोई गोल नहीं? कुछ नहीं। तो क्यों नहीं कमा पा रहे पैसे फिर? यार इनको सेक्स नहीं आता है। किनको सेक्स नहीं आता? नहीं मतलब कब कमाते हैं कमेडियन, ऐसा नहीं है, टैलेंटेड लोग कमा रहे हैं, बट उनका शायद उद्देश्य पैसा नहीं है, वो अपने आप ही आता है। वो डेस्टिनी है। हाँ, कितना चलेगा चलेगा, अपने आप ही आता है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने, हाँ हम वापस अपने उस पर आते हैं कि आपने पहला माइक कब किया था और कैसा था वो माइक का एक्सपीरियंस आपका? मैंने पहला माइक, मैं बता रहा हूँ मैंने कहाँ से शुरू किया था। मैंने अपूर्व गुप्ता का शो देखा था। अपूर्व, वो जो बड़े बड़े वाले, हाँ, हल्का उसको भी हाँ, तुतलाना बहुत टाइप। वो शायद अपूर्व गुप्ता पहला कॉमेडियन है जिसने यूट्यूब पर वीडियो डाला था। पहला कॉमेडियन है? पूरे पहला कॉमेडियन है? पहला कॉमेडियन 2008-9 का वीडियो डाला था उनका। तो उसके पहले वाला एक स्टैंड अप कॉमेडी वाले कोई नहीं डालते था थे? इंडिया में, कोई नहीं था, तो वो वायरल भी था। अच्छा, तो वो पहला था ना? जबलपुर हाँ। आया था, तो हाँ। मैंने उनको देखा, मैंने कहा
मैं अच्छा कर सकता हूँ उनसे। ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने कहा जेलसी भी हुई। तो फिर मेरा एक दोस्त है आनंद, जैसा बताया, फिर वो मेरे को हिमांशु आर्य हैं, उनका एक जोक सुन हिमांशु लिया भाई, आपने, हाँ हाँ, वो देखा हुआ भी है। उनका वीडियो भी आउट है, तो उनसे मिला, फिर उनके लिए ओपन करने लगा तो चलने लगा। आपको कितनी बार ये चीज बोला गया है कि आप फनी हैं बट यू शुड गेट अ रियल जॉब, जैसे कि हम फेस करते हैं एज अ आर्टिस्ट, हम फेस करते हैं कि भाई तेरे स्किल तो अच्छे है लेकिन एक ढंग का काम करना चालू कर दे। लाइक मैं भी बीइंग अ हाँ, सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर, रिश्तेदार भी, मेरी माँ भी कहती है कभी कभी ये बात। की ढंग का हाँ, कुछ तो मैंने कहा औरत हो औरत की तरह। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा, मजाक कर रहा वही हूँ। स्ट्राइक पड़ता नहीं, है। नहीं, 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 मैंने उनसे कहा कि आपको बोलने का अधिकार किसने दिया, ऐसा नहीं, मतलब मैं हंस देता हूँ लिटरली कि फालतू बात नहीं मुझसे। हाँ, ऐसा अपने काम से काम रखो, हाँ, है ना। अपने काम से मेरे काम रखो, मेरे पैदा कर दिया, कहा खत्म। मेरे पे आप मत तो लेके आओ। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं। जब आपका कैमरा यही है? हाँ, ये है मेरा कैमरा, ठीक तो है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ 8 एकड़ जमीन नाम है उनके। तो जरूरी है वो प्रेम करना कि इकलौता वारिस हूँ मैं, इसलिए। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करना वो जमीन चाहूंगा के रेट कि पता है? जमीन की रेट यार अलग वेरी करते हैं ना, डिफरेंट जगह के हिसाब से। हाईवे वाला पता है? पैराडॉक्स स्टोरी जो अपने पाप लोग सुनाते हैं, दादा लोग सुनाते हैं, कि वो दादा पैराडॉक्स अगर उस समय 100 रुपए और होते उस तो। समय वो, तो उसमें जो इंसान है ना, हाँ जिसने हड़प ली थी जमीन, हाँ वो तो मेरे बड़े पापा है। जो चूतिया बन गया वो मेरा बाप है। समझ रहे हो? तो गरीबी में ही रहा हूं मैं। ये डीएनए में है चूतिया बनना मेरे साथ। आप जब स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं तो व्हाट वाज द वियर्डेस्ट हैकलिंग यू गॉट, जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, और मतलब बहुत तगड़ा एक कोई हैकल कर देता ना बीच में, ऑडियंस आ गया चुतिया क्या सुना रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ, फिर उससे आपने डील कैसे किया? देखो, मैं एक तुमको सत्य बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा कमेडियन हो, स्टेज पे जाने से पहले तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। यदि वो थोड़ा डार्क में कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि लगता ही होगा भाई, ये तो नॉर्मल। अब डील उससे कैसे करते हो ये डिपेंड करता है उस इंसान। तो वो हैकलिंग क्या थी एग्जैक्ट, क्या परफॉर्म कर रहे मैंने थे? कुछ जोक कर दिया था रिलीजियस टाइप का। ओके, बहुत कहाँ ही पे था ये? छोटी सी जगह पर परफॉर्म कर रहा था मैं। किस शहर किस सिटी? सतना शहर है एक। मेरे शहर वाले? हाँ, अच्छा अच्छा तुम, वो, अच्छा अच्छा वो, अच्छा। हाँ, मैं क्या, तुम लगते नहीं हो छोटे शहर के हो। थैंक यू गांव भैया, के लगते हो। ये वाली लाइन 4 बार चलाना है, ये वाली लाइन 4 बार चलाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, गांव के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, नाम से फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ। ओके। तो वहां वो खड़ा हो गया था, एक अंकल आए थे एक्चुअली, और वो वहां के विधायक थे। अंकल? हाँ, वहां के प्रचर नेता थे, बुढ़े थे, उनके कान पे बाल थे। तो वो भाई कितना फनी है भाई, किसी के कान पे बाल होना। तो मैंने उनको ऐसा कुछ जोक बोल दिया था कि आपके कान पे बाल हैं, और ये ऐसे लोग के हो सकते हैं जो हरिओम बोलते हैं, डकार मार देते हैं, पादने पे प्राउड फील करते हैं। कान पे बाल हाँ, जिनको होते हैं। अधिकतर ऐसी स्टीरियोटाइप टाइप। अरे अपन देखते भी हैं कि जैसे चाचा दादा तो मैंने टाइप उनको के ये लोग। कह दिया था स्टेज पे, बोल ही और दिया मुझे था, पीछे से लोग इशारे कर रहे थे। मर गया मर गया। ये लोग कौन थे मैं जानना उसने चाहता हूं। ऐसा किया, मैंने रेट बता दिया। हाँ भाई, रोजी रोटी से मजाक नहीं, देखो भाई। तो ऐसा मेरे को लगा, उस टाइम मेरी गांठ पड़ गई थी। हाँ, बहुत डर गया था मैं, कि बहुत भाई ये ज्यादा। नेता ये पेलेगा। हाँ, फिर उसी के बाद फिर मैंने एक धर्म वाला जोक कर दिया। वो धार्मिक जोक था भी नहीं एक्चुअली। सुना सकते हैं वो जो? नहीं, नहीं सुना सकता मैं। एक बार फट चुकी, दोबारा क्यों फाड़ना चाहते हो कैमरे के सामने? तो वो मेरी फट गई थी। ओके, तो मेरे वो दोस्तों ने संभाल लिया था वहाँ, अच्छा अच्छा। तो मेरी दोस्ती भी हो गई, किस करवाया तो फिर छूट गया। होता है। फ्रेंच किस थी, नॉर्मल? नहीं, ठीक थी, ब्लो जॉब बोल रहे थे ये लोग। लेकिन मैं माना नहीं वो, मैंने कहा भाई ये जॉब नहीं करता मैं। अच्छा भैया, तो अभी आप बचपन में, जैसे हम बाकी सारे कॉमेडियंस के अगर आप बैक स्टोरी सुनो तो क्या होता है कि मोस्टली जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, इंक्लूडिंग जाकिर खान, भले जाकिर भाई अपने फैमिली बैकग्राउंड से रिच थे, दादा जो थे वो तो नामी जाने इंसान थे, ठीक है, बट वो खुद एक दूसरे शहर निकल गए, उनने अपना स्ट्रगल किया, वो अपनी गरीबी में जिंदगी काटी, ठीक है। अगर हम बात करें समय रैना की, एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट किसी वीडियो में उसने बताया था कि उसका भी एक बहुत डार्क बैकग्राउंड है यार, उसके साथ बहुत बुली वगैरह उसको किया गया, दैट इज वाई वो उसे यूज टू हो करके अब वो फनी हुआ है। तो ऐसा अगर सेम आपके नहीं, साथ मैं भी तो कुछ? बचपन से ही, हरामी? मेरा बाप बहुत फनी है एक्चुअली। कैसे? वो भी यही करते थे, शादी में जाते थे और चुटकुले सुनाते थे, और मैं, वो नॉनवेज चुटकुले होते थे। हाँ, अभी और क्या करते हैं मैं आपके पापा?
पुलिस में है, तो गाली का कल्चर वहीं से आया। पुलिस वाले बहुत गाली बकते हैं। ओके। ये नॉर्थ के तो दिल्ली साइड, दिल्ली वाले जैसे है ना वैसे ही पुलिस वाले ही हैं हर जगह के, हाँ, बहुत ही ज्यादा। हमेशा भोसड़ी के ही बुलाया उन्होंने मुझे, नाम ही रख दिया, नाम ही रख दिया। निकनेम, ओए जेडी, ओए भोसड़ी वाले। हाँ यही बोला है हमने हमेशा से। तो ऐसा है, अच्छा माहौल था, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सीखता गया। और अच्छा, जाकिर भाई का तो ऐसा है कि मैं उनके पैर की धूल का एक कण भी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। ये सब तो लेजेंड। हाँ रुला देते हैं। पसंद है आपको जाकिर भाई? हाँ पसंद है मुझे। क्यों? अरे मैं क्यों नहीं, किसको नहीं पसंद भाई? अब ये तो खैर, मेरे को मिलना है उनसे, क्योंकि मेरा जो रिलेशनशिप है हाँ, वो रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, जाकिर खान ही सॉल्व कर सकते सॉल्व हो। कर सके, जाकिर भाई कर सकते हैं, कि क्योंकि वही है लव गुरु है असली। सलमान खान तो चूतिया बना दिया है गोविंदा को। ही इज अ रियल मैन। अगर आपको अपने पीएम का इंटरव्यू करने का मौका मिले, अच्छा, तो आप अरे। उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? पीएम का इंटरव्यू, पीएम का, अपने करंट पीएम जो है, अगर उनका इंटरव्यू करने का आपको मौका मिले तो सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना वो चाहेंगे? तो देंगे ना, वो स्क्रिप्ट देंगे ना, वो तो पीछे उसमें तो क्या खुद से पूछ ही नहीं सकते हैं उनसे तो। आज तक कोई कुछ कर हाँ वो तो उनका तो अच्छा टीम चलती है उनके पीछे, और वो लोग कहते हैं आपको मेहनत नहीं करना है, हमारे सर टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड इंसान, वो सब संभाल लेंगे। हम बुलवा देंगे, आप अच्छा है भाई, वो कला है, मैं फैन हूँ मोदी जी का। अगर आपको, पी लीजिए, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, गांजा लीगल करने के अलावा? नहीं, गांजा मैं नहीं पीता, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन सब चीजों से। मैंने ट्राई किया था, मेरे को ऐसा लगा था ब्रह्मा जी आ गए आपके अंदर कि नहीं, सामने? अच्छा। मतलब मैं बचपन में चला गया था, अच्छा, तो बीपी हाई हो गया था मेरा, तो मरते फिर मरते बचा, तो कभी, फिर हाँ वो थोड़ा सा हिट कर गया बहुत ज्यादा। तो अब कोई नशे नहीं करता? नहीं, एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको मौका मिले कोई चेंजेस करने का तो क्या करेंगे? मेरा इंटरव्यू चल रहा है जो बैंकर। नहीं, देखो एजुकेशन सिस्टम में ना सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी होता है अपने इंडिया में। एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम। कोई आर्टिस्ट है, कोई बहुत बड़े टीचर है, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, कि टीचर ना यूपीएससी जैसे एक एग्जाम से बननी चाहिए। मतलब टीचर इज द मतलब सबसे बड़ी पोस्ट है समाज में, क्योंकि वो ही निर्धारित करते हैं कि किस ओर जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ट्रेंड के साथ ही चले। तो मतलब कि आपका कहना ये है कि अगर कोई टीचर जो हमें पढ़ा रहा है वो एटलीस्ट एक यूपीएससी के कोर्स को समझा हुआ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूपीएससी ही एग्जाम हो, यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस वो वाला, तो पुलिस वाला जो भी है, हाँ, बट उस लेवल का एग्जाम हो जिसमें उन टीचर्स का, हाँ उसकी भावना, जैसे फिलोसफी वगैरह जिसमें पूछते हैं ना सब में। मैं पहले एसआई की तैयारी कर रहा था, पुलिस वाला बनना था मुझे। तो डायरेक्ट एसआई? हाँ डायरेक्ट एसआई। तो 2017 में वैकेंसी आई थी, 17 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था विथ माई कॉलेज लाइफ, तो वो सिर्फ मैं चीजें पढ़ता था। तो बन गए अभी कुछ? तो भर्ती नहीं आई अभी तक, मतलब वैकेंसी नहीं आई, 8 साल हो गए। अच्छा, मैं तो डिजर्विंग हूँ, हर बार कमल दबा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा वैकेंसी के लिए, मैंने कहा कितना ही टालें, मैं भी ढीठ हूँ ना भाई, मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे यार वो बंदा क्या आदमी है भाई, वो कुछ तो टैलेंट है उसमें, उसने बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों को चूतिया बनाना, समझ रहे? तो वो एक टैलेंट है वो, मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। तो सीखना है आपको। मोदी जी ने अभी क्या कर दिया पता है आपको? मोदी जी ने पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन कर दिया है फॉर वुमेन्स। पता है आपकी बात? और ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी को देखो आप एक बार, मोदी जी कितने हैंडसम है, बिल्कुल चेहरा उनका चमकता है, दाढ़ी आड़ी समझ सेट, बाल, कपड़े भी बहुत, पजामा, क्या बात है। अब मोदी जी पार्लियामेंट जा रहे हैं, लड़की क्या करूं इस कुर्ते का कहाँ जाऊं, कोई तो लाओ। तो ही इज अ मैन, ये मेरा आइडल आदमी है भाई बहुत बढ़िया। तुम हो मोदी के, तुम तो राहिल खान हो तुम तो यार ये अच्छा स्टीरियोटाइप आपने चालू किया, पर नहीं ये है, ये मोदी जी भाई है भाई। मतलब अगर एक बंदे के नाम के आगे खान लगता है तो वो कट्टर बीजेपी हेटर है? नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा। देखो तुम लोग को संभाला है जाकिर भाई ने
ये मतलब तो वो नहीं हो पा रहा है। अगर जाकिर भाई नहीं होते, जाकिर भाई ने यूथ को संभाला है तो हम और हम उसी यूथ पे हैं, चल एग्जैक्टली। रहा है ऐसा। लड़कियों की फ्रेंडशिप और लड़कों की फ्रेंडशिप में क्या डिफरेंस होता है? छी भी नहीं सकती भाई लड़कियों की फ्रेंडशिप लड़कों की फ्रेंडशिप को, क्योंकि स्वार्थ नहीं है, कोई काम मतलब से नहीं करते हम लोग। अच्छा, हम चल लोग तो चल, फिर वो रास्ते में पूछेगा भाई कहाँ चल रहा है, अरे मनाली जा रहा है, ऐसा होता है। हाँ, तो चड्डी में चले जाते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं जारा के शोरूम गया हूँ भाई निक्कर में, और और ये कुछ लेना हराम को बता नहीं रहा 2 छेद भी हैं। तो गलत बात है ना, मैं नहीं पहनता चड्डी भाई, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे थे छेद। अच्छा, आप अपन जैसे कि अगर एक तरफ रख देते हैं फीमेल्स की फ्रेंडशिप और एक तरफ मेल मेल की बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप, तो दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या दोनों एक बराबर है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कैसे? मेरे को लगता है लड़कियों में थोड़ा सा, वो शायद उनके हाथ में थोड़ा सा जेलिसी फील होता है, एक वो दूसरे उसके से। अंदर है। हाँ कुछ थोड़ा सा, हाँ। कुछ लड़कों के अंदर भी होता है, तो हम उसको मीठा बोल देते हैं। है ना? तो लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा तो लगता है। ओके, तो अगर लड़कियों का फैन हूँ ना, सुपीरियर है औरत ज्यादा। एग्जैक्टली exactly, इसको और एक्सप्लेन करिए थोड़ा, जैसा कि आप कुछ बता रहे थे शायद कि हाँ, लड़कियां देखो, औरत जात मर्द जात से थोड़ा सा ऊपर है। हाँ ऊपर है, थोड़ा उन्हें कष्ट भी ज्यादा भोगते हैं वो लोग, थोड़ा सा जिम्मेदार भी हैं वो मर्द से निठल्ले। मेरे को लगता है लड़कियां सिर्फ चिढ़ती हैं मर्दों से कि मर्द खुले में मूत सकता है, ये नहीं, तो उनके अंदर ये जेलसी है, मेरे को ये लगता है। अच्छा हाँ। ठीक है, आपके लॉजिक के हिसाब से कि फीमेल्स आर ऑलवेज सुपीरियर। सुपीरियर। मैं हमेशा से बीवी के टुकड़ों पर ही पलना चाहता हूँ। मेरी फैंटेसी, सेक्स फैंटेसी ही मेरी यही। ये सेक्स फैंटेसी कैसे? कितना अच्छा है भाई, देख घर में दाल चावल बनाना है किचन में, और मैं तो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता हूँ कि सेक्स भी मिलेगा, अरे क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है। तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां सुपीरियर हैं, हाँ, मैन यहाँ पे हैं। अगर इक्वालिटी की लड़कियां ये हैं तो ये यहाँ है। अगर इक्वालिटी की बात करें तो उनको बराबर पे आना पड़ेगा, जो कि वो अपने हाँ, ये पॉइंट है। ये अगर जैसे लड़कियां बोले ना कि हमको राइट्स चाहिए, आजकल तो सब राइट्स मिल रहा है ना आजकल। हाँ, हमें नहीं मिल रहे। हाँ, नहीं मिल रहा, ट्रांसजेंडर को मिलेंगे भी नहीं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो उसके लिए भी थोड़ा और समाज चाहिए, तो लड़कियों को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मर्दों की तो भाई माँ चुदे पड़ी। तो नीचे मत गिरो, यू आर सुपीरियर। आप बहुत खुश। ओके, आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो आप? मैं फ्री में ट्रैवल करता हूँ भाई। कैसे? गया वो इतना ही बजट है हमारा। अच्छा हाँ, ठीक है, थोड़ा लो बजट एकदम। मुझे लगा लाइट बंद हो गई, किस खोने वाला। मैं फ्री में ट्रैवल करता हूँ। मैं जनरल में, मेरे को दोस्त बनाना बहुत पसंद है, अपनी कहानियां किससे कुछ भी ये करना मैं करता हूँ। मैं जनरल डिब्बे में पसीना सूंघते चला जाऊंगा, लोगों का मजा आता है बात करना। मैं टीटी को पटा लेता हूँ भाई। कैसे, कुछ एग्जांपल? मैंने रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ आ रहा था, उसकी सेकंड एसी की टिकट थी बॉम्बे से। मेरे पास टिकट नहीं थी, तो मैंने जनरल टिकट कटाया था 280 रुपए की, और मैंने कहा मैं पटा लूंगा उसको बातचीत से, टीटी को। क्या बातचीत करी? टीटी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि मैं उसको फंसा रहा हूँ अपने माया जाल में। बहुत ही भयंकर इंसान आने वाला है, शकुनी मामा का दिमाग मेरा एक्चुअली। क्या एग्जैक्टली क्या बात क्या हुई कि आया? मैं गया, मैंने कहा सर मेरे पास टिकट नहीं है, बट मैं जिम्मेदार इंसान हूँ, तो मैंने एक जनरल टिकट तो ले ली, क्योंकि मेरी आप पर्सनैलिटी आप देखिए, मैं लगता हूँ जस्ट स्लीपर या इसमें सफर करने में आदत नहीं है सर। मैं लेटरिन के पास सो के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ये कर लूंगा, लेकिन सर मैं नहीं जा पाऊंगा भीड़ में इतना, मैं आर्टिस्ट आदमी। फिर मैंने उनको 2 चुटकुले सुनाए, तो वो तो खुशी हो गए, बोलते लड़की से शादी करेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अभी गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा अनजान व्यक्तियों को मैं ससुर नहीं बनाता। बोलते नहीं मेरी वाइफ है। मैंने कहा ऐसा कुछ चाह रहे थे वो मुझसे। ओके, ट्रेन का कोई फनी इंसिडेंट? हाँ, अक्सर। जैसे कुछ सुनना, कुछ बताइए। अक्सर मैं अभी कुछ साल पहले कहीं जा रहा था, तो मुझे साधु मिले, तीन साधु थे। हाँ, वो बाल लाल जून के रहते हैं ऐसे। हाँ। तो उन लोग चिलम पी रहे थे ट्रेन में भाई। हाँ। और ये साधु लोग चिलम पीने डरते भी नहीं है कहीं से, कहीं भी। हाँ, यहाँ उनको नहीं बोलता। उनको शायद लाइसेंस दिया गया है कि चलो थोड़ा बहुत। आई डोंट नो अबाउट लाइसेंस, बट
nobody wants to कि हाँ, उनसे क्या ही बहस करना है, हाँ, उनकी वो अपने में खुश है, उनको तो रहने वो दो। ट्रेन में पी रहे थे भाई, बहुत मजेदार, चलती ट्रेन। जनरल डिब्बे में था मैं। हाँ और स्लीपर मतलब जनरल, जो स्लीपर का वो गेट होता है ना बीच में, हाँ जो जॉइंट होता है ट्रेन का, हाँ 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 वहां बैठे थे। तो वो मेरी नजरों से, मैं उनको देख रहा था बड़े गौर से कि यार क्या डेयरिंग है भाई ये, मतलब। तो उन्होंने मेरे को ऑफर कर दिया, बोलता है 2-2 चल रहा है 2-2 चिलम में। इसमें ऐसा कुछ 2-2 1-1 चलाते हैं, मुझे पता नहीं है, ऐसा मैं पीता नहीं। ओके। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो मैंने पी लिया था। फिर फिर चल रहा था ऐसा, और जनरल डिब्बे में कभी तुम जाओ तो ट्रांसजेंडर लोग आते हैं भाई। हाँ ऑब्वियसली हम सतना से जबलपुर आते तो एक बार तो आए। मैं बहुत, मतलब मेरे पास पैसे रहते नहीं है, मैं तो उड़ा ही देता हूँ। हाँ मेरे को अगर चड्डी खरीदना है 5,000 की, तो मुझे चड्डी खरीदना है, ऐसा आदमी। 5,000 की कैसी चड्डी? भूखा मर जाऊंगा बस चड्डी पे मरूंगा, ऐसा आदमी। 5,000 की लेना? मतलब शौक बता रहा हूँ तुमको इस टाइप। हाँ तो वो आके कहने लगी मुझसे पैसा दे दे। पैसा दे दे? हाँ, कैसे पैसा? मतलब ये मैं ऐसा कोई उन लोग को वो नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट उनने कहा हाँ। कि देखो मेरे को ऐसा लगता है ट्रांसजेंडर जो है, हाँ उनको राइट्स नहीं मिले हैं जितने स्ट्रेट लोगों को मिले हैं। अभी अभी मिलना चालू हुए हैं, हो गया। हाँ तो उनके साथ गलत हुआ है एक प्रकार से। तो ये ठीक मैंने है, कवर कर लिया क्योंकि आगे में कुछ गंदी बात दिक्कत ना हो जाए। तो स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट मूव। तो मैं बैठा था तो उसने कहा पैसा दे। हाँ मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। बोल दिया? हाँ, हाँ बोलता पैसा नहीं देगा तो दिखाऊंगी। हाँ मैंने कहा बहन चो ये कौन सी चीज है इसमें पैसा नहीं दे रहे फिर भी दिखा रही। तो नहीं दिए मैंने पैसे, बहन चो। मैंने कहा अरे देख के ही जाऊंगा जानती नहीं कौन हूं मैं। तो उसने दिखा दिया भाई। वो जो कह रही थी भाई, सच में ये होता है। ये पता नहीं, अगर कोई जनरल डिब्बे में आप जबलपुर से इंदौर जाओ, ये होता है, ये रियल स्टोरी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने भी दिखा दिया। मैंने तो बहन चो मैं क्यों पीछे रहूं। हाँ, तो वो तो बोलती है सेम पिंच मैंने कहा ये क्या बात होगी। बोलती है अरे तुमको पता नहीं है बट हाँ, उसने ऐसे नोट में हाथ फंसा दिए मेरे से, हाथ में नोट फंसा दिया। पैसा जब आता है हाथ में तो भाई बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने कहा चलो कमेटी ज्वाइन कर ली। मतलब मजा आया। मैं हूँ कोई तेरे को ऐसा, तूने कभी मेरे से गले मिला है? नहीं मिला ना, इसलिए तुझे नहीं पता जो मुझसे गले में मिलता। मुझे छोटे में गहने पहनने का बहुत शौक था। मैं चूड़ी पहन लेता था, बिंदी लगा लेता था। बिंदी? हाँ, ये पाकिस्तान में है क्या राहिल मेरे शो में आ रहे बमना पटे। तो अरे यार देखो गांड तो पड़ती है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं था वो ऐसा इंसान। बिंदी लगा के, बिंदी चूड़ी उड़ी पाया लगा पहन। पापा समझ नहीं पाए मेरे घर वाले। वो तो जब मैंने पैसे मांगे इनसे एक दिन डैडी से, तो पैसे तो हर कोई तो वो मेरे को समझे कि अरे ये तो भाई ओ माय गॉड दूसरी में जाओ। छोटे भाई जैसा चला गया तो वो लगा उनको ये जोक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर। मैं स्ट्रेट हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा स्ट्रेट है, कर लो। ठीक है, गर्लफ्रेंड है मेरी। वैसे ही हमारे पास स्पेस कम है, आप और टेंशन गर्लफ्रेंड है मेरी, थोड़ा बताना जरूरी होता है। नहीं, ऐसा सुमड़ी में गुमड़ी खेल लो ना तो रहने दो। आड़ में झाड़ बोलते हैं, हमारे कहावत है बहुत बढ़िया, होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर एक लड़का है जिसने अपनी सारी जिंदगी मतलब वो लॉन्डो में ही जिया है, उसके आसपास भी सारे लड़के ही होते हैं, तो अगर उसकी लाइफ में एक फीमेल इंटरेक्शन होता है एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, या किसी भी तरीके से अपार्ट फ्रॉम हर मदर, हिज मदर, ठीक है, क्योंकि मम्मियों से कई बार हम इतनी चीजें शेयर नहीं कर पाते, तो हमको एक स्पेशल पर्सन नीडेड होता है जो कि हमारा दोस्त, एज एन वो बकचोद नहीं होना चाहिए, वो मतलब मेल फ्रेंडशिप नहीं की बात करो, फीमेल फ्रेंडशिप की बात करो, तो ये चीज उसकी पर्सनालिटी पे कितना इम्पैक्ट डालता है? अरे सब भाई, मैं बोल रहा हूँ हर एक सक्सेसफुल आदमी पीछे एक औरत का हाथ ही है, ये बात मान लो। तो आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, वो आपको किसी भी लाइफ में स्टेज पे मिलेगी ना, तो आपको अप ही करेगी। लड़कियों के अंदर ये गुण होता है। तो आपको नीड लग रही है आपको बहुत गर्लफ्रेंड पसंद चेंज है। करने की? नहीं ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड मेरा। तो मैं गर्लफ्रेंड का बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर चीज को, जिम को भी, अगर कोई भी काम को टाइम देना पड़ता है, तो वो मजा आना चाहिए, नंगे होना चाहिए।
मेंटली। हाँ शारीरिक हाँ, मेंटली। तो ये फीलिंग, ये मैंने किसी के पॉडकास्ट में सुना था, तो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई से, जो भी ना, मैं नाम भूल जाता हूँ, बट कोई पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात मेरे शो का क्या नाम था? कि नहीं पता मुझे तो भाई, रखा ही नहीं अभी तक। अभी नहीं रखा है बहुत। कुछ नहीं चलने वाला, वो तो कुछ भी रख लो। नेकी का दरिया में कोई बात नहीं। ये पूरे पॉडकास्ट का बेसिकली जो सेंस भी यही है ना, जो हमारे अंडररेटेड, जो ज्यादा फेमस नहीं हुए हैं, जितने भी अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का, जिनको मैं देख चुका हूँ खुद परफॉर्म करते हैं, किसी से सुना है कि उन्होंने कभी परफॉर्म किया और अच्छा करते हैं, तो बेसिकली उनकी लाइफ जर्नी को लेके आना कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम, स्ट्रगल ही चालू है। ठीक है, वो सबसे बढ़िया स्टेज है आप एज अ आर्टिस्ट अगर ग्रो करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर एक बार आपका स्ट्रगल खत्म हो गया फिर बहुत इजी हो जाती है चीजें, मतलब चाह नहीं मुझे वही एग्जैक्टली। तो ये सबसे प्यारा स्टेज है एक आर्टिस्ट का, जो स्ट्रगलिंग फेस होता है। देखो भाई, कोई भी काम जैसे आप पैशन फॉलो करते हैं ना, हाँ, तो आप असली में वो काम करना चाहते हैं, हाँ, तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है फ्री का पैसा मिल रहा है, और वो फील ही नहीं होता। आप थकेंगे नहीं, काम जैसा नहीं लगता है, एग्जैक्टली। आप थकेंगे नहीं। हाँ, आपको अटैक भी आ रहा होगा ना, और आप उस काम में हो, हाँ, भैंस ये खत्म कर दूं। अपने माइक्स में कितनी देर मैक्सिमम परफॉर्म किया है? एक बार तो मैं 5 मिनट के माइक में आधा घंटा परफॉर्म कर दिया था, वो इतना स्मूथ जा रहा था। काइस्त्रा करके एक जगह है जबलपुर में, अच्छा, तो किसी का माइक था, आप ही के बाद मैंने परफॉर्म किया था वहाँ पे। नहीं, वो तो होस्ट वाला था जिसमें मैं होस्ट कर रहा था। अच्छा, दूसरा दो है वहाँ पे? हाँ, वहाँ माइक होते रहते हैं। अच्छा, एक जबलपुर कॉमेडी क्लब पेज है, हाँ, हाँ, मैं हूँ, आनंद चलाता है वो पेज। अच्छा, आनंद नामदेव। और ये जो आप ये आनंद बार नाम मेरा ले बहुत रहे अच्छा हैं, दोस्त है। इनके बारे में बताइए। ये मेरा दोस्त है, इसी के जरिए मैंने कॉमेडी स्टार्ट की थी। अच्छा, हाँ, ये बैठा है यहाँ, तो मेरे साथ हमेशा रहता है। हक दिया मैंने तेरी उस बात पे। कोई बात नहीं भाई, एडिट तो में उसी ने स्टार्ट करवाई थी मुझे 18 में। तो आनंद भैया क्या कॉमेडी करते हैं? हाँ राइट, वो मुझे कॉमेडी भी करता है, वो बहुत अच्छे जोक हैं उसके। खैर, अगर आपको एक हिस्टोरिकल फिगर को रोस्ट करने का मौका मिले तो हु वुड बी एंड व्हाई? अरे यार, ये तो मैं हिस्टोरिकल फिगर को किसको करूं? देखो, मैं गांधी जी को मैं करता था पहले, क्योंकि अभी मैं प्यार हो गया? छपरी था, मैं पढ़ा नहीं था गांधी जी के बारे में। ओके, अभी उनके तरफ एज अ अरे रिस्पेक्ट, लेजेंड आदमी है भाई वो तो। मतलब मैं बताऊं, गांधी जी ने सत्य, जैसे उन्होंने कुछ कांड किए हैं। गांधी जी बड़ी वो डंठल पीते थे अपने दादा का, मतलब ऐसा हंसने वाली बात नहीं है, तो उन्होंने वो स्वीकारा है कि मैं पीता था। हाँ, गांधी जी ने ये कहा है अपनी बुक में कि मेरे पिताजी बाहर खत्म हो गए और मैं अंदर सेक्स कर रहा था। तो वो गिल्ट, ये चीज बताना बहुत बड़ी बात है, तो गांधी जी ने बताई है। सत्य जैसा था नंगा सत्य को रख दिया है बुक के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात है, करेज चाहिए इसके लिए। ये बुक का रेफरेंस क्या है? अरे उनकी आत्मकथा है, सत्य के प्रयोग। ये रियल है? ये रियल है, ये उन्होंने कहा है ऐसा बुक में। ये रियल है? ये रियल है। उनके फादर की डेथ हो गई है? फादर की वो मतलब घर पे थे, उनकी तबीयत खराब थी। हाँ, और उनकी शादी 14 साल में ही हो गई थी ना, शायद 13-14 साल में गांधी जी। मैं बहुत ज्यादा ऐसा फैन नहीं हूँ, हाँ, बट बहुत सरफेस लेवल भाई नॉलेज। नोटों पे लगे हो तो फैन सब हैं। तो ये उनके साथ हुआ था, तो ये मैंने सोचा ये इंसान कितना सत्य बोलता है। उस इंसान ने सब छोड़ दिया उस चीज के चक्कर में। ज्यादातर क्या यूज करते हैं आप, यूपीआई की कैश? मैं यूपीआई। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड उसी अकाउंट में भेजती है ना, तो वही आगे भेजना पड़ता है। क्यूआर भेजा है, पेमेंट कर दे। खुद के पैसे कब कमाएंगे आप? कमाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। कितना? मैं घूम लेता हूँ उस पैसों से। घूमना पसंद है आपको? सेविंग्स तो करता ही नहीं। कहाँ घुमाया आपने भी? मैं बहुत सी जगह घूमा हूँ, लाइक जयपुर MNIT में मैंने परफॉर्म किया था एक बार। स्टार्ट ही किया था मैंने, होस्ट कर रहा था मैं। वहाँ पोएट गए थे सागर के बहुत सारे लोग, तो मैंने वहाँ पे होस्ट किया था और बहुत क्राउड वर्क ही किया था। मेरे पास 10 मिनट का कंटेंट था, मैंने वहाँ 1 घंटा परफॉर्म किया था और सबसे दोस्ती हो गई थी, पुलिस वालों से दोस्ती हो गई थी मेरी। उनने कहा जेल ही जाएगा तू लवड़े। तो दोस्ती तो हो गई ना। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट, दोस्ती तो गाली बकते हैं। ठीक है, मारा भी था? बच गए? थोड़ा बहुत तो मारते ही हैं, वो तो आदत है, यूज्ड टू। मेरा बाप पुलिस में है ना। आपके पापा पुलिस में? बहुत मार खाया हूँ मैंने। पापा पुलिस में आप? हाँ, मैंने बताया ना, अफसोस है इस बात का मुझे। तो घर चल जाता पुलिस है? में मेरे को लगता है किसी का बाप तब होता है जब पिछले जन्म में आप कोई पाप वगैरह करते हो ना, तो इस जन्म में आपका बाप पुलिस में होता है। क्यों?
क्योंकि भुगतो चुदा, देखो ये जीवन कितना कठिन है। तो क्या घर करते चल हैं पुलिस वालों की लड़की, एक वो चलता है, कैसा? क्या अच्छा, बोलते हैं पापा उसको? पुलिस में देख रहे हैं वैसा हाँ वाला। पुलिस वाले तो नहीं, पुलिस वालों के लड़के और टीचर के लड़के क्यों? बिगड़े हुए होते हैं, ऐसा एक मिथ चलता है। मिथ है कि सच में है? मैंने ये थोड़ा सा खोजा तो मुझे सच लगा? सच लगा थोड़ा सा। क्योंकि एक बैकअप रहता है ना कि हाँ, यार देख हाँ। लेंगे अब यार। वो पता नहीं यहाँ के पुलिस वालों के बिगड़े हैं कि बहन जी दूसरी पुलिस, दिल्ली पुलिस वालों का पता सीधे। तो कभी इस पावर को यूज किया है जैसे? अरे अक्सर अक्सर। कैसे, एक आध एग्जांपल? मैं एक बार ना, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मेरा बाप बहुत ईमानदार टाइप का इंसान है, वो ज्यादा ऐसा घूसखोरी नहीं करते। तो मेरा एक दोस्त है, उसका बाप टीआई है। हमने, मेरा मोहल्ला है तो वहाँ सब पुलिस वालों के बच्चे ही रहते, किसी का टीआई है, किसी का सीएसपी है, ऐसे हैं सब। तो बहुत हरामी है वो इतना यूज करता है अपने बाप का नाम बहुत ज्यादा ही। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मेरी गाड़ी चेकिंग में पकड़ गई है मेरे भाई, तू मेरा बाप बन जा, बालगिरी। तू मेरा? हाँ। तो मैंने कहा तू बात कर ले। तो उसकी हाँ। आवाज भी ऐसी है, तो बोला ठीक है। हैवी आवाज? हाँ। तो बोला ठीक है बन जाऊंगा। तो मैंने वहाँ एक यंगस्टर टाइप का था, ठुल्ला बोलते हैं शायद ऐसा नहीं बोलते, बट मैंने उनको फोन दिया। तो उन्होंने कहा मैं बालगिरी गोस्वामी बोल रहा हूँ। तो अब मेरा बच्चा है, देख लो यार ये थोड़ा निकल गया है हाथ से। अच्छी बात किया उसने, प्रोफेशनल। हाँ। तो बोलता है बहन के लौड़े तू बालगिरी नहीं बोल रहा है, तू कौन बोल रहा है? नाम नहीं लेना चाहते, कट कर देता। तो उसकी तो वही फट गई उस टाइम, और उसने मुझे फोन दे दिया। तो वो मुझे पुलिस वाला बुलाया, बोलता तुम्हारे पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी है 2 साल। और मैंने कहा, बोलता मैं एक एक आवाज पहचानता हूँ उनको, उनकी। तो 500 रुपये भी लगे और 500 और लिए फिर उसने नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ये हुआ है मेरे साथ, अभी हुआ है रिसेंटली। अच्छा। तो ऐसा यूज करता है। जैसे अभी एक चीज होती है ना कि हम कभी जैसे चलान वलान में हम फंस गए, पापा ये कर लो, कोई बड़े देखो पुलिस वालों से अंदर डील करने के लिए उनको आदत नहीं है, उनको आप चाचा बोल दो तो वो चमक जाते हैं एकदम कि बहन चुई मेरे को चाचा कैसे बोल सकता है, मैं, हमको आदत नहीं है इज्जत की, मतलब एकदम से कोई संबंध बन जाए। ये तुम ट्राई करके देखना, जितने भी हैं पुलिस वाले पकड़, अरे अगर हम महाराष्ट्र में तो मराठी बोलना पड़ेगा आपको। हाँ। यहाँ है तो अरे अरे चाचा यहीं से, अरे क्या हो गया? अभी काम आते वक्त 500 का चालान कटा है, सेम चीज पे। चाचा बोल के देखो एक बार। चाचा ही बोला था। हाँ चाचा बोला था। हाँ। फिर वो तेरा रियल चाचा होगा उसने कहा जमीन तो हड़पी लिए हो गए 500 लाख कमीशन। मूवीज देखते हैं आप? हाँ देखते, मैंने अभी रिसेंटली लाला लैंड देखी। लाला लैंड? मैंने लाला लैंड शायद उस डायरेक्टर ने 3 मूवी बनाई है, तो वो उसका बोलते हैं एंड बहुत डिजास्टर है, रोने वाला। तो मैंने देखा, तो एक आर्टिस्ट है उस मूवी में, तो वो एक जो लड़का है वो एक पियानो बजाता है, और जो हीरोइन है उसकी वो एक्ट्रेस है बहुत बड़ी। तो ये दोनों मिलते हैं, फिर ये दोनों काम के लिए, दोनों का प्यार हो जाता है, फिर काम के लिए ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर ये इसका एंड देखोगे तो मजा ही आ जाएगा फिर तो। मतलब हर आर्टिस्ट ये जिंदगी चाहता है, ये एंड चाहता है। ओके। वो एंड उसने दिखा दिया, हैप्पी एंडिंग का। हाँ नहीं हैप्पी तो है ही नहीं ना, नहीं है, नहीं है हैप्पी। ओ, मैं तो वही चाहता हूँ। क्या है एंड में? ठीक है, अच्छा एंड, वो परफॉर्म करता रहता है, वो बैठी रहती है अपने पति के साथ, एंड फिर एक वो फिर वो एक सर्कल चलता है, और फिर वो पूरा एक गाना चलता है, और उसमें पर्पल कलर, बहुत बहुत बेहतरीन मूवी है, मजा आ गया। क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट? हाँ बहुत सटोरी नहीं मतलब पहले खेलता था मैं क्रिकेट की सट्टा, एडिक्ट हो गया था मैं सट्टे का। 9th क्लास से खेल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो आपकी, मैं टेनिस, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर टेनिस पे बैट करने लगा था। तो मेरा कुछ सालों तक तो घर मेरा उसी से चला है, बहुत हेल्प की बस टेनिस में, क्योंकि पापा रिश्वत नहीं लेते। क्रिकेट नहीं, टेनिस के मैच मुझे लगता है फिक्स नहीं होते शायद, या ये भी वाले के नहीं होते होंगे, पता नहीं, बट एक इसका आइडिया तो अभी अपन के पास नहीं है। टेनिस का बहुत बड़ा फैन, जोकोविक का बहुत बड़ा फैन, जेनिक सिनर का बहुत बड़ा फैन, जो भी चल रहा है। ओके। आप अपने आप को 2-3-4 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, देखना ही नहीं चाहते? मतलब मर जाना चाहते हैं? क्या कहे, चाह नहीं है, मतलब मुझे है कि लोग जाने मुझे, बट मैं ऐसा फेमस नहीं होना चाहता। क्या पता क्यों ऐसा लगता है मुझे कि मुझे लोग पहचानेंगे तो बातचीत आगे करना पड़ेगा, ऐसा
एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है कि आपको आपको Extrovert। बात नहीं करना पसंद? नहीं, एक्सट्रोवर्ट। मेरे को लगता है इंट्रोवर्ट है ही नहीं इस सोसाइटी में। ये जो खुद को इंट्रोवर्ट बता रहे हैं ना, हाँ, इनको गुप्तरों का बहनचोद, और इनको डर लग रहा है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो इसको पता चल जाएगा, इससे बात करूंगा पता चल जाएगा। देयर इज नो इंट्रोवर्ट इन दिस सोसाइटी। ओशो के बारे में क्या कहना है आपका? लेजेंड आदमी है भाई, मेरी जिंदगी बदल दी उस इंसान ने। कैसे? वो ना किसी भी चीज में को एक अलग नजरिए से दिखा सकते हैं। जैसे उनका एक कुछ पॉडकास्ट एक है, दो एग्जांपल उनका एक पॉडकास्ट है शिक्षा में क्रांति, हम्म, और वो पॉडकास्ट हर भारत के हर यंगस्टर को सुनना चाहिए। उस पॉडकास्ट में बताया है कि यंगस्टर क्या करे, उसके माँ बाप क्या करे एक बच्चे के साथ। वो तो भाई क्या पॉडकास्ट, 10 या 28 घंटे का ऐसा है, 28 घंटे का है। एक एक घंटे 1.5 घंटे में प्रवचन है। जो हमारे 22 जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं या जो भी यूट्यूब पे जो भी मोटिवेशनल वाले हैं, तो किसी को देखना पसंद करते हैं जब कभी आपको ऐसा फील होता आचार है? प्रशांत, आचार प्रशांत, आचार देखता प्रशांत, हूँ। वाह, उनका मैंने कुछ कुछ देखा हुआ कृष्ण है। मूर्ति ओके, जी को देखता हूँ। कभी ऐसा लाइफ में फील हुआ है कि यार बहुत हो गया यार, अब कॉमेडी वॉमेडी नहीं हो रही, क्विट करते हैं और कुछ जॉब वॉब देख लेते हैं? कभी मन किया कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा ही बनना था, एमपी का पर सब वैकेंसी नहीं इंस्पेक्टर है? ही बनना था। वैकेंसी नहीं मुझे आई? खाकी वैकेंसी नहीं आई, बस मेरे को तो वो चाह थी, वो मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था, वो नहीं बन पाया, मैं चूतिया ही बना मैं, तो चला गया वो जीवन से। तो अभी एज नहीं हुई है मेरी, मैं बहुत कम एज का हूँ, 27 साल का हूँ, तो अभी शायद अगले साल आ जाए तो मैं बिल्कुल उस पे तो कॉमेडी छोड़ देंगे फिर? नहीं, कॉमेडी तो कभी नहीं छोड़ी मैंने, तब स्कूल में नहीं छोड़ी तो अपने आगे छोड़ी। तो अगर ऐसा ही बन गया तो क्या क्या कैसे? अरे तो वर्दी में कॉमेडी करूंगा क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि एक बार तो ट्राई करना है, हो ना हो। वर्दी में कॉमेडी की एसआई का एग्जाम? नहीं, एसआई का एग्जाम, ओके। वो छोटा सा सपना है मेरे को, ज्यादा आईपीएस तो कभी बनना ही नहीं था। कभी ऐसा लो फील होता है कि यार आज बहुत ज्यादा दुख है, आज नहीं समझ में आ रहा है, कितने समय से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो वो लो मोमेंट को पार करने के लिए क्या करते हो? कभी नहीं फील होता। फील ही नहीं होता? हाँ, क्योंकि मैं, इसका मेन रीजन आलस है एक प्रकार से, कि आलसी हूँ, क्योंकि सो मैं जाते एफर्ट नहीं करता हूँ। देखो, अगर आप किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें 6 काम करते हो ना, तो उसका रिटर्न 36 मिलता है। अगर हाँ। यदि आपने शिद्दत से काम कर लिया, हाँ। ये होता है मेरे साथ अक्सर। हाँ, हाँ। थोड़ा सा एफर्ट डालो ना तो बहुत सारा मिलता है, मजा आ जाता है उसमें। पैशन तो पे। हाँ, पैशन में ये होता है। एक आर्टिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए मतलब प्रकृति आपको इशारे करती है कि ये आपकी चीज है, तो वो समझना पड़ता है। अपना पैशन कैसे ढूंढ सकता है कोई? जैसे आपने अपना कॉमेडी का पैशन कैसे देखा वाइल फेसिंग ऑल द प्रेशर्स की जो हमारे दोस्तों ने बताया है कि आप, जैसे मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान तो ये है ना कि आप एक पल भी ऐसा नहीं बैठ सकते कि आपके मन में कोई थॉट ना आ रहे हो। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चार चीज सोच रहा हूँ, आगे क्या पूछना है। हाँ, आगे क्या पूछना है, जो भी, तो वो आपके दिमाग में कुछ ना चल रहा हो। हाँ, वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि यार हाँ, ये इस चीज में मजा आने लगा है। मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में मेरे स्क्रिप्ट भी मैं याद करता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ। और मतलब ऐसा नहीं कि भूल जाता हूँ जो, फिर मैं उसको एक स्टोरी में, जैसे भी बातचीत चल रही, तो फिर उसको ऐसा बिल्ड करके एक शो बना देता हूँ, तो मजा है। तो मेरे को लगता है वो शायद एक काम लगता है। ये ओशो ने ही कहा है कि यदि तुम कहीं जा रहे हो तो जाना ही बन जाओ, आ रहे हो तो आना ही बन जाओ, ऐसा करके जो काम करो मन से करो, दिल से करो। 100% देना चाहिए भाई, कि खोद रहे हो तो खोदते ही रहो। आज के टाइम को देखते हुए आपको अगर एज अ आर्टिस्ट किसी को बढ़ना है, ठीक है, और एक बिजनेसमैन है, तो क्या आपको ऐसा नहीं फील होता कि जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, उनको ये बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं एंड दीज आर्टिस्ट डोंट नो देयर वैल्यू, देयर एक्चुअल वर्थ, दे वर्क फॉर दिस दैट बेयर मिनिमम अमाउंट कि भाई हाँ, नहीं तो काम मत करो ना, इंडिपेंडेंट रहो। पर उनकी भी तो नीड है ना, पैसे की। हाँ, अरे आपकी पैसा नीड तो नहीं मिल है? जाता है। नहीं, नीड तो देखो किसको देखो नहीं हर किसी की नीड है, है। ऐसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। एग्जैक्टली। आईआईटीएन बाबा का वो याद आ गया है? हाँ, आईआईटी बाबा, मुझे जो नहीं है वो भी शिव है, जो है हाँ, उसके बारे में क्या क्या लग रहा है? वो आपको रियल है क्या है? मैं कल उनका पॉडकास्ट देख रहा था। आईआईटीएन बाबा का पॉडकास्ट आ गया? हाँ, पॉडकास्ट आ गया उनका एक, तो मैं जरा उनको चेक कर रहा था कैसा क्या, तो अच्छा आदमी है, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि माल चाहिए इनसे ये वाला ये बढ़िया माल मिल रहा है इनको कहीं से, बहुत बढ़िया। यार मतलब उनको ऐसा नहीं है, मतलब कुछ बात उनकी अच्छी है। उनने अभी एक इसमें बोला था कि आपको पता है, अगर कलर है ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि लाल कलर क्या है।
तो ये तो लाइट को ही बोल सकते हो ना, अगर रोशनी नहीं तो आपको पता ही नहीं कौन कैसा रोशनी क्या है, हाँ। तो मेरे को लगा माल तो ठीक है। भाई वो बोल रहा हूँ यार, समझाया सेंस ही नहीं है इस बात का कुछ की कलर कुछ समझाया तो कुछ तो बता रहे थे, मुझे पता नहीं। मैं कमेंट पढ़ते हो आप इंस्टाग्राम के? कमेंट ही पढ़ता हूँ मेरे कमेंट बहुत वायरल होते हैं, किए हुए कमेंट ही वायरल होते हैं, रील तो कभी वायरल नहीं होती। हाँ। तो मैं कमेंट करता हूँ ना, तो किसी में 20,000 व्यू चले जाते हैं। चुद गया भाई आज का पॉडकास्ट। क्यों? रील वायरल नहीं होती। हाँ, रील तो नहीं होती वायरल, वो तो मेरे को पता है सकल। एक कमेंट मेरे 30,000 लाइक चले जाते हैं किसी किसी में, बहुत से कमेंट पिन कर देते हैं लोग। हाँ, होता है। क्या क्या लिखते हो आप? 200 रुपए पेट फन? नहीं, मैं लड़कियों की उसमें लिखता हूँ, गंदी चीज नहीं लिखता हूँ, बट ऐसा कुछ लिखता हूँ, मतलब फनी रहता है वो। लड़कों की में रहता है, जोगिंदर तेरा भाई का मैं उसकी में भी कमेंट करता हूँ। ओके। आपको अभी तक अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा गिल्ट किस बात का है कि यार ये चीज अगर मैं इस मोमेंट पे कर देता या ये ना किया होता तो आज मैं, ऐसा कुछ है? सबको होता है ऐसा कोई गिल्ट? मैं एक बार, रियल स्टोरी है ये, नंगा भाग गया था मैं। मेरा घर था और सामने एक और घर था, तो वहां से बहुत तेज पानी गिर रहा था। हाँ। तो मेरे बाप ने कहा मुझसे कि मैं तुमको 50 रुपए दूंगा। उनके एक फ्रेंड आए थे, उनके सामने रुतबा जमाने के लिए। हाँ, कि देख मेरा, ये देख मेरा लौंडा है, बेंच मेरी सुनता है। तो उनका ये आइडिया था। हाँ। तो कहा 50 रुपए दूंगा, यहाँ से गुड्डू भैया के घर नंगा भाग जाओ। क्या पता क्या दिमाग में चल रहा था उनके, कैसा बाप है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं लालची मैंने कहा बेंच भाग जाऊंगा, तो मैं भाग गया था भाई। वो गुड्डू भैया के घर भाग गया था मैं, और गुड्डू भैया की तो गाड़ी फट गई थी मुझे देख के कि बहन ये क्या हो गया है। तो उनने फिर मेरे को 100 रुपए दिए वहां से। क्यों? बहन यहाँ से फिर भाग आना नहीं मेरे घर आज के बाद, ठीक है। तो ये हुआ मेरे साथ। पानी बहुत गिर रहा था इसलिए मैं भाग गया था, लेकिन वो मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने। ऐसा क्यों औरतें पील ले रहा हूँ, ऐसा क्रेजी, मतलब मेरे को ऐसा बहुत पसंद है कुछ भी। मेरे को लड़ाइयाँ देखना बहुत पसंद है, राड़ा करवाना बहुत पसंद है। मतलब चुल है आपको? हाँ, कुछ शांत नहीं बैठता। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ वो देखा, आपने देखा है जैसे तूने मेरे को कोई बात बताया, हाँ, कि भैया ऐसा ही पर्सनल ही रखना, अरे ये तूने गलती कर दिया, अब और ये मैं उसी इंसान को बताऊंगा जिसको मना किया। समझ रहा है? तो मैं वैसा ही इंसान। ओके। लड़ाइयाँ में स्कूल में मैंने बहुत झगड़े कराए हैं। स्कूल में बहुत फेमस था, बहुत फेमस। मतलब चुटकुले सुनाता था तो सर्कल बन जाता था। हाँ। और मैं पढ़ता भी अच्छा था। तो पढ़ते भी अच्छे थे, हाँ, फेमस भी थे। तो यार भैया अब अपन आपको वायरल कैसे करेंगे यार? आपकी तो कोई बैक साइड स्टोरी है ही नहीं। मेरी मम्मी को कैंसर इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगी तो फिर देखता हूँ। कुछ बैक स्टोरी नहीं, ये सही नहीं है भाई। हमेशा से खुश था मैं। हाँ। और अभी भी हूँ, मतलब एंजॉय कर, मजा आता है। को बहुत फॉलो करता हूँ। जैसे मेरे को एक गिरी जी महाराज है एक करके, मुझे ऐसा लगता है उनको शायद बहुत नॉलेज है। वो अफ्रीका में बहुत करते हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज है वो। ओके। उनको देख मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, फील होता है मुझे। और ओशो मेन है, ओशो वो तो एक अलग चीज है, क्योंकि वो रिलीजन को पिच नहीं करते ना भाई। जो बंदा कट्टरता से रिलीजन को फॉलो करके वो नहीं कुछ सक्सेसफुल हो सकता है दूसरे बंदे की नजर में। वो लड़ाई ही क्रिएट करेगा। इसने मेरे को एक बुक दी थी आनंद ने, गुलामगिरी करके। और भाई वो बुक, तो वो बैन थी वो बुक, और मजा ही आ गया था वो बुक पढ़ के। कौन सी थी बुक? नास्तिकता के ऊपर है वो बुक। हाँ, मतलब वो उसमें ये बताया, ये बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा, हाँ, बट मेरे थॉट नहीं है। बोल सकता हूँ बुक के बारे में, रेफरेंस नहीं बोलूँ बुक के बारे में, सेंस ये, हाँ, ये नाम बोल दिया, पढ़ लेना भाई। वो बुक तो क्या था बुक का नाम? गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे भाई पढ़ने पे। एज अ ब्राह्मण फैमिली जब मैंने वो पढ़ा, हाँ, बाप रे बाप, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? मतलब कोई ऐसा, क्या बताऊं मैं, गजब। वो अभी होते तो गोली मार देते उनको। ऐसा मेरे को लगता है। हरिशंकर परसाई मुझे बहुत पसंद है। आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगा है, यानी ऐसे स्पेसिफिक नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है कि इतना चीजों को मैनिपुलेट करके? राजनीति है, और राजनीति हमेशा ऐसी ही रहेगी। हमको सुधरना पड़ेगा। हम अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमको उनसे फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या बोल रहे हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप शिक्षित हो जाओगे तो
शिक्षित वर्ग ही संभाल सकता है देश को अब। चलिए रेडी भैया, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात है, मजा आ और गया। मेरा ये पहला पॉडकास्ट। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम से कर रहे हैं हम लोग। है टाइम तो हमारे पास बचा है, पर क्या है बताया ना, लो बजट कार्ड फुल हो गया उधर। बहुत बढ़िया है, ठीक है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं कभी। हाँ, शो पे आओ मेरे भी। बिल्कुल, मैं भी आऊंगा और जो ये सब देख रहे हैं हाँ, वो भी आएंगे। ओके। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे पॉडकास्ट के लिए? हाँ, बहुत मजेदार भाई, मजा आ गया। जैसे मैं फेमस नहीं हूँ, अनपॉपुलर हूँ, हाँ, तो ये भी नहीं है फेमस तो दोनों ही अनपॉपुलर है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और वो बेल आइकन वगैरह जो भी दबाना है दबा दो, क्योंकि भारत का युवा दबाने में तो एक्सपर्ट है, ये बात पता चली है। बेल आइकन तो प्रेस कर ही देगा। वो तो कर ही देगा।